इंडिया ने रिसेंटली फाइनली फोर्स किया है आसियान कंट्रीज़ को कि ये लोग रिव्यू करें इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन 10 आसियान देशों की। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत और ये है सब आसियान देश। डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस टॉपिक के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मैंने आपको जो आसियान देश दिखाए हैं, आप सबको इतना तो पता होगा कि इंडिया और आसियान के बीच में एक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और ये एफटीए साइन किया गया था 2009 में। तो ऑलमोस्ट 10 साल से भी ऊपर हो चुके हैं इस एग्रीमेंट को। और ये जो एग्रीमेंट है इसको साइन करने से पहले आसियान और इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर साइन किया था 2003 में। इसका नाम था आसियान इंडिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर आप देख पाओगे सरकारी डॉक्यूमेंट है इस एग्रीमेंट का। यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ जो भी आसियान देश हैं, ब्रुनेई, रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और मलेशिया, ये सब कंट्रीज़ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्टार्ट करेंगी, जिसके अंडर आपस में जब ये कंट्रीज़ ट्रेड करेंगी, जब यहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज होगा तो उसमें जो टैरिफ हैं ये काफ़ी हद तक कम होंगे। ज़्यादा एक्सेस दिया जाएगा अपनी मार्केट का टू द अदर कंट्रीज़ और ओवरऑल ये कोशिश की जाएगी कि इस एफटीए से दोनों इंडिया और आसियान को फ़ायदा हो। और जो डेटा हमने प्रोवाइड किया है इट इज़ फ्रॉम द एशिया रीजनल इंटीग्रेशन सेंटर। यहाँ पर आप देख पाओगे इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी यहाँ पर आइटम्स इंक्लूड करी गई थी फॉर ट्रेड, यहाँ पर सारा डेटा आपको मिल जाएगा। अब देखो इंडिया की मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और आसियान कंट्री जब ट्रेड करते हैं तो इंडिया को इतना बेनिफिट होता नहीं है और अब तो एक्चुअली हमको लॉस भी स्टार्ट होने लगा है बिकॉज ऑफ चाइना। समझाता हूँ आपको। पहली बात तो जब इंडिया और आसियान देश ट्रेड करते हैं तो बायलैटरल ट्रेड टोटल हो जाता है 81.3 बिलियन डॉलर्स। अपने आप में एक इम्प्रेसिव फिगर है। और हर साल अगर हम देखें तो जो ये ट्रेड है 10 से 14% के आसपास ग्रो कर रहा है। तो बहुत ही जल्द विद इन अ फ्यू ईयर ये ट्रेड 150 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा। इट इज़ अ वेरी मच पॉसिबल। मगर इशू ये है कि आसियान कंट्रीज़ हम लोगों को सामान बेचती हैं वर्थ 47 बिलियन डॉलर और हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टू आसियान एक्सपोर्ट्स वर्थ 34 यूएस बिलियन डॉलर। तो मतलब कि हमारा एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है विद द आसियान कंट्रीज़। अब इस इशू को लेकर पॉलिटिक्स भी बहुत होती है हमारे देश में। जो करंट गवर्नमेंट है हमारे देश में वो कहती है कि यूपीए की सरकार थी अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से 2009 में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया विद आसियान। और उस गलती की वजह से आज के समय इंडिया ट्रेड डेफिसिट सफ़र कर रहा है विद द आसियान कंट्रीज़। यूपीए के लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी गलती नहीं है, ये एफटीए ठीक था। एनडीए की गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं कर पाई। इस वजह से आज के समय हम यहाँ पर जो ये ट्रेड डेफिसिट है ये फेस कर रहे हैं। सो एक तो हमारा इशू ये है ट्रेड डेफिसिट को लेकर। और अब एक इशू यहाँ पर और खड़ा हो गया है कि चाइना आसियान को यूज़ कर रहा है इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ पर पीयूष गोयल साहब ये कह रहे हैं कि आसियान कंट्रीज़ को अपने रूल्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे ताकि जो चाइनीज़ गुड्स हैं ये इंडियन मार्केट में ना आ जाएं। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। इंडिया और चाइना का आपको पता होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और बहुत सी आइटम्स को लेकर दोनों कंट्रीज़ ट्रेड नहीं करती। मगर कई चाइनीज़ कंपनी क्या करती हैं कि उनको पता है आसियान और चाइना के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना काफ़ी बार बहुत ही कम टैरिफ पे करके या फिर ऑलमोस्ट 0% टैरिफ पे करके एक्सपोर्ट करता है टू थाईलैंड अंडर इंडिया आसियान एग्रीमेंट। ये जो रॉ मटेरियल है, केमिकल्स, रबर, बहुत सी आइटम्स होती हैं, ये सब लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं टू इंडिया। तो जो ओरिजिनल एक्सपोर्ट है चाइना का
उसकी डेस्टिनेशन होती है इंडिया। मगर सिंस इंडिया और चाइना डायरेक्टली इन आइटम का ट्रेड करते नहीं हैं, चाइना काफ़ी बार आसियान के थ्रू इंडिया को बेचता है और इंडिया की मार्केट में डंपिंग कर देता है, केमिकल, रबर और भी बहुत सारी आइटम्स की। सो इंडिया ने यहाँ पर ओपनली ये कहा है कि जो चाइनीज़ गुड्स हैं जो डंप्स किए जा रहे हैं इंडियन मार्केट में आसियान के माध्यम से, आसियान कंट्री को ये रिव्यू करना होगा और इंश्योर करना होगा कि ये ना हो। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इंडिया ने आसियान कंट्रीज़ को इस इशू पर रिव्यू करने के लिए कहा था 5-6 साल पहले, मगर आसियान कंट्रीज़ ने कभी प्रॉपरली इस पे काम किया नहीं। अब जब इंडिया चाइना के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो भारत सरकार ने ओपनली ये कहा है कि अगर आसियान कंट्रीज़ चाइनीज़ गुड की जो डंपिंग हो रही है टू द इंडियन मार्केट, इसको रिव्यू नहीं करेगी, तो इंडिया पुल आउट कर लेगा फ्रॉम द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान। तो जैसे ही इंडिया का ये थ्रेट आया, तो आसियान कंट्रीज़ कह रही हैं कि बिल्कुल हम इस इशू को रिव्यू करेंगे कि चाइना इंडिया आसियान जो एफटीए है इसका गलत फ़ायदा कैसे उठा रहा है एंड हाउ वी कैन करेक्ट इट नाउ। इस सब के अलावा इंडिया का एक इशू ये भी है, कई देश हैं इन्होंने प्रॉपरली अपने जो टैरिफ हैं ये रिमूव किए नहीं फॉर इंडिया अंडर दिस इंडिया आसियान एफटीए। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया को आप अगर देखो तो बहुत सी आइटम्स को लेकर इन्होंने अपनी जो कस्टम ड्यूटी ये बस 50% कम की है, जहां इंडिया ने 75% कम कर दी है फॉर वेरियस आइटम्स। तो ये कुछ छोटे इशू हैं, इंडिया चाहता है कि इन सब को रिजॉल्व किया जाए और बहुत ही जल्द जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है और इसके अंडर जो इंडिया आसियान एफटीए है इसमें कुछ बदलाव लाया जाए जिससे इंडिया के कंसर्न प्रॉपरली एड्रेस हो। थैंकफुली यहाँ पर ये हुआ है कि इंडिया के थ्रेट देने के बाद अब आसियान फाइनली इस इशू पर काम करना स्टार्ट करेगा। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। और इससे ये भी दिखता है आज के समय कि जब तक आप थ्रेट ना करो, अपनी पॉलिसी को अग्रेसिवली यूज ना करो, दुनिया ज़्यादातर आपकी बात सुनती नहीं है, स्पेशली इन द इंटरनेशनल फोरम। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।